Hi everyone, I'm Chavi Kohli. I'm a senior diabetes educator and nutritionist at Medanta the Medicity. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पैकेज फूड में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और आप ये भी समझ पाएंगे कि जो पैकेज फूड आप कंज्यूम करना चाहते हैं वो हेल्दी है या नहीं है। पैकेज फूड में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पैकेट के बैक साइड में मेंशन होती है जहां पर न्यूट्रिशन। तो अगर आप किसी भी पैकेज फूड को पिक करेंगे तो देखेंगे कि पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन लेबल्स के साथ साथ उसमें पाए जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी मेंशन होती है। जिस तरह से न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स को मेंशन करने का एक पैटर्न होता है, उसी तरह पैकेज फूड में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को भी मेंशन करने का एक स्ट्रिक्ट पैटर्न होता है जो इंडिया में FSSAI के थ्रू गवर्न होता है। अगर आप इस इंग्रेडिएंट की लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि ये इंग्रेडिएंट्स एक सर्टेन पैटर्न में लिखे होते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के सामने तो परसेंटेजेस मेंशन होते हैं, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ परसेंटेजेस मेंशन नहीं होते। तो इसका क्या मतलब है ये हम जानते हैं। अगर हम इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करने के पैटर्न की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले लिखा होता है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो इंग्रेडिएंट सबसे लास्ट में लिखा होता है वो सबसे कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ उनके परसेंटेजेस मेंशन्ड होते हैं, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ परसेंटेजेस मेंशन नहीं होते हैं। ये क्यों होता है? ये एक गाइडलाइन है जो स्टैंडर्डाइज्ड है कि जिन इंग्रेडिएंट्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है उस इंफॉर्मेशन से जो पैकेट के फ्रंट में दी जाती है, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ परसेंटेजेस मेंशन करना मैंडेटरी है, और जिन इंग्रेडिएंट्स का डायरेक्ट लिंक नहीं होता है उस इंफॉर्मेशन से, उन इंग्रेडिएंट्स के सामने परसेंटेज मेंशन नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कि पैकेज फूड में हम किस तरह से हिडन इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करें। सो ये हिडन इंग्रेडिएंट्स क्या है? हिडन इंग्रेडिएंट्स कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट परसेंटेज में यूज हो सकते हैं और उनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई कॉमन इंग्रेडिएंट सिर्फ एक ही नाम से यूज हो सकता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो और इसलिए उनके मल्टीपल नेम्स हो। तो आपको उन मल्टीपल नेम्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है उन हिडन इंग्रेडिएंट्स के परसेंटेज का अंदाजा लगाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट की। सो पैकेज फूड में फैट के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉमनली यूज्ड जो टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं पैकेज फूड में वो होता है पाम ऑयल, या फिर आप हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के फॉर्म में भी उसे देख सकते हैं। वो सिंपल वेजिटेबल ऑयल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इमल्सिफायर्स जो मेंशन्ड होते हैं वो भी फैट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से कई बार आप बटर मेंशन देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स होते हैं जिन नेम्स में फैट प्रेजेंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि फैट सिर्फ एक ही फॉर्म में प्रेजेंट हो, ये मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और उनके डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए इनकी प्लेसिंग डिफरेंट हो सकती है इंग्रेडिएंट लिस्ट में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज शुगर। सो शुगर भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में पैकेज फूड में प्रेजेंट हो सकता है। इन डिफरेंट फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप शुगर को डिफरेंट नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो शुगर कैन बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, या फिर ग्लूकोज या हनी के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर माल्टोडेक्स्ट्रिन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कुछ सिरप्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है जैसे कि माल्ट सिरप, फ्रक्टोज सिरप या फिर कॉर्न सिरप। इसके अलावा कुछ शुगर अल्कोहल्स के फॉर्म में भी शुगर पाया जा सकता है। तो अगर आप इस तरह के डिफरेंट नेम्स अपनी पैकेज फूड के इंग्रेडिएंट्स में देखें तो आप समझ जाएं ये सारे ही शुगर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और ये सारे ही शुगर की कैलोरीज को डिनोट करते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है सॉल्ट।
या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोडियम। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोडियम कौन से होते हैं जो पैकेज फूड में कॉमनली देखे जा सकते हैं? इसमें आता है सॉल्ट, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इसके अलावा कई सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये भी सोडियम बेस्ड प्रोडक्ट्स ही होते हैं। इसलिए पैकेज फूड्स आर यूजुअली रिच इन सोडियम। तो जब भी आप पैकेज फूड में सोडियम को ढूंढना चाहें तो आप ये सारे नेम्स को सर्च करें और ये सारे नेम्स ही सोडियम को डिनोट करेंगे। इसके अलावा इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ एडिटिव्स भी मेंशन्ड होते हैं जिन्हें मेंशन करना मैंडेटरी है। ये एडिटिव्स या तो इनके नेम फुल फॉर्म में मेंशन होंगे या फिर इन्हें कुछ नंबर से डिनोट किया जाता है जिसे कहा जाता है ई नंबर्स। अगर आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखें जिन्हें कैपिटल ई के साथ किसी नंबर से डिनोट किया जा रहा है तो दैट मीन्स ये एडेड एडिटिव्स हैं। अब ये एडिटिव्स कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स हो सकते हैं, या फिर टेस्ट इन्हांसर्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के एडिटिव्स हो सकते हैं या कुछ प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जो पैकेज फूड में प्रेजेंट होते हैं। सो अभी कैसे समझा जाए कि जो पैकेज फूड हम पिक करना चाह रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है? एक सिंपल तरीका फॉलो करें। आप दो चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जो पैकेज फूड पिक करना चाह रहे हैं उसके फर्स्ट 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर पैकेज फूड के फर्स्ट 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स में रिफाइंड फ्लावर प्रेजेंट है, शुगर है, फैट है या सॉल्ट है तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट उतना हेल्दी नहीं है। साथ ही ये भी देखें कि ये इंग्रेडिएंट्स कितने डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं। फैट किन फॉर्म्स में प्रेजेंट है, शुगर कितने डिफरेंट नेम्स के फॉर्म में इंडिकेटेड है और सॉल्ट कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट डोमिनेट कर रहा है। ये आपको हेल्प करेंगे कि आप एक बेटर प्रोडक्ट पिक कर पाएं। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप पैकेज फूड पिक करें सिर्फ वो ना रीड करें जो पैकेज के फ्रंट में लिखा है, वो भी जरूर रीड करें जो पैकेट के बैक साइड पे लिखा है। दैट मीन्स उसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशन फैक्ट्स एंड लेबल्स। इस तरह से ना सिर्फ आप अपने लिए एक बेटर प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे पर ये भी समझ पाएंगे कि जो पैकेज फूड अवेलेबल होते हैं वो कितने हेल्दी होते हैं और आप उसके प्रोपोर्शन को जरूर कंट्रोल कर पाएंगे। इससे आप टेस्ट भी इंजॉय करेंगे एंड हेल्थ भी इंजॉय करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक जरूर करें, आप इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।